ओके, गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। लास्ट में हम लोगों ने के मैप की क्लास बच्चों की थी। आज मैं आपको कंप्यूटर हार्डवेयर टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, यूनिट 2। तो कंप्यूटर हार्ड में लॉजिक गेट्स का पूरा आपका ब्यौरा दिया गया है। सबसे पहले यहां पर लॉजिक गेट क्या है। तो अ लॉजिक गेट इज अ स्मॉल सर्किट which is used to implement boolean function. It is also used design logic circuits in computer hardware. तो जितने भी हम लोगों के डिजिटल इक्विपमेंट होते हैं, चाहे टीवी का रिमोट हो, चाहे एसी का, चाहे टीवी, कूलर, फ्रिज, सब में आपके आईसीज लगी होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट लगे होते हैं। और उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए कैसे जाते हैं? इन्हीं लॉजिक गेट्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो या तो करंट का फ्लो हो रहा है या तो नहीं हो रहा है, दो ही बातें इसमें होती हैं। तो करंट का फ्लो हो रहा होता है या तो आपका ट्रू रिटर्न होता है, अगर करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो फॉल्स। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। तो ये जितने भी आपका स्मॉल सर्किट्स लॉजिक गेट में बनाए जाते हैं, ये ट्रू फॉल्स फंक्शन पर वर्क करते हैं। और इसमें आपका कंप्यूटर के हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब जहां कहीं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं वहां पर इनका यूज होता है। Every logic gate produce signal from 0 and 1. If any gate act as a open circuit, output for the given input does not produce. तो लॉजिक गेट का आपका एक सिंपल सा सिद्धांत है कि वो 0 1 पे वर्क करता है। जैसे लाइट आ रही है तो इसका मतलब 1 चल रहा है, और लाइट नहीं आ रही है इसका मतलब 0 चल रहा है। तो किसी भी जो भी उसके मदरबोर्ड होते हैं, प्लेट्स होती हैं, उसमें आपके इसी तरीके से वर्क परफॉर्म कराए जाते हैं। टाइप ऑफ लॉजिक गेट, एज वी नो दैट लॉजिक गेट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन बूलियन अलजेब्रा। देयर आर टू टाइप ऑफ लॉजिक गेट मेनली। एक आपका फंडामेंटल या एलिमेंट्री लॉजिक गेट और एक आपका यूनिवर्सल लॉजिक गेट। लेकिन रियल में हम लोगों के कोर्स में 3 तरीके के गेट पाए जाते हैं। एक आपका फंडामेंटल या बेसिक लॉजिक गेट, जिसको एलिमेंट्री लॉजिक गेट कहा जा रहा है। दूसरा आपका यूनिवर्सल गेट, और तीसरा आपका एक्सक्लूसिव गेट। तो वो भी आपका इसी में होता है। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। यहां पर फंडामेंटल गेट में आपका एंड और नॉट, ये 3 पाए जाते हैं। तो यहां पे एंड के बारे में पहले बताया जा रहा है। दिस लॉजिक गेट कंटेन्स ऑल लिस्ट टू इनपुट। एक मिनट फिर से मैं देख ले रहा हूं। दिस लॉजिक गेट कंटेन्स एट लीस्ट 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। तो नॉर्मली सिर्फ नॉट गेट ऐसा अकेला है जिसमें आपका एक ही इनपुट जाता है और एक ही आउटपुट निकलता है। बाकी जितने भी गेट हैं, तो ये वाली बात आपकी कॉमन रहेगी कि 2 इनपुट या मोर इनपुट जाते हैं और 1 आउटपुट निकलता है। इट विल गिव आउटपुट when all input are enabled in the form of 1। तो एंड का मतलब बच्चों यहां पे मल्टीप्लाई से होता है। तो इसमें जो ट्रुथ टेबल बनती है, पहले तो गेट देख लीजिए। गेट में ए और बी ये आपके इनपुट भेजे गए हैं, और यहां पे कैपिटल डी बनता है, एंड गेट कैपिटल डी, और उसके आगे फिर ये लाइन खींच दी गई, तो ये आपका आउटपुट ए डॉट बी के रूप में निकलेगा। अब इसकी जब ट्रुथ टेबल बनाई जाएगी तो आपने 2 वेरिएबल लिए, ए और बी। और पहले कॉलम में प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ट्रुथ टेबल कैसे बनाई जाती देख चुके हैं। तो पहले कॉलम में आपका टोटल वेरिएबल 2 है, यानी 4 वैल्यू होंगी। तो 2 0 2 1 आएंगे, और उसके अगले कॉलम में 2 का भी हाफ हो जाएगा, तो 1 0 1 1 1 0 1 1। ये तो आपका बेसिक पार्ट बनाने का तरीका हो गया। फिर हमारा आउटपुट क्या है? ए डॉट बी है। तो ए डॉट बी का मतलब है मल्टीप्लाई करा दें। तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है, लॉ पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 ही आपका 1 आएगा। तो ये आपका एंड गेट याद रखिएगा, इस तरीके से वर्क करता है। फिर और गेट में दिस लॉजिक गेट कंटेन एट लीस्ट 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट सिग्नल। इट एनेबल्स or gives
आउटपुट इफ एनी ऑफ वन ऑफ द इनपुट इन इनेबल्ड। खैर, इसमें सीधा सीधा ये मतलब है, तो इसमें ये बताया गया है कि और गेट प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एडिशन का काम करता है। तो इसका गेट कैसे बनता है? इसका गेट बनता है कि आप यहां पर दो इनपुट भेजते हैं ए और बी के रूप में, और फिर उल्टा सी बनाया जाता है। सी आपका उल्टा ऐसे बनाया जाता है और फिर इसको कर्व लाइन से आगे की ओर ऐसे जोड़ दिया जाता है, कर्व लाइन से, यानी घूमती हुई लाइन से। देन आपका ये आउटपुट, तो आउटपुट आपका ए प्लस बी निकला है। अब यहाँ पे ए बी आपके वैसी वैल्यू रखी जाएंगी, और प्लस का मतलब यहाँ पर प्लस करना है। तो ये जो डेफिनेशन बताई गई थी, इसमें आपका रिजल्ट बताया गया कि रिजल्ट में आप 1 से कुछ भी ऐड करोगे तो 1 ही रिजल्ट बनेगा, सिवाय 0 के, कि 0 प्लस 0 आपका 0 आएगा। बाकी 1 के साथ कुछ भी ऐड करोगे, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 भी 1। तो यहाँ पे एक लॉजिक और याद रखिएगा कि 1 इंटू 1 भी 1 होता है ट्रुथ टेबल में, और 1 प्लस 1 भी 1 ही होता है ट्रुथ टेबल में। ये फंडामेंटल आपको याद रखना होगा। देन आपका यहाँ पर नॉट गेट है। तो नॉट गेट में आपको बताया गया था कि इसमें सिंगल इनपुट जाता है और सिंगल आउटपुट निकलता है, और ये इन्वर्टर होता है, यानी कि अपोजिट वर्क करता है, कि अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आएगा। तो इसको आपका ए इनपुट के रूप में भेजा गया, और ये आपका ट्राइंगल टाइप का बनाया जाएगा। इसी शेप को आपको याद रखना पड़ेगा, और उसके आगे आपका एक छोटा सा सर्कल बनाना होता है, जो नॉट गेट की पहचान होती है। तो ए इनपुट के रूप में भेजा, तो ए बार यानी उसका अपोजिट इन्वर्टर निकलेगा। तो ए बार लिखिए, या ऐसे ए का एपोस्ट्रोफी के साथ लिखिए। तो सिंगल वेरिएबल क्योंकि इसमें होता है, तो दो ही वैल्यू रहेंगी, 0 1, और इसका अपोजिट करेंगे ए बार के रूप में, तो 0 1 हो जाएगा और 1 0 हो जाएगा, बस। इसके बाद आप यूनिवर्सल गेट पे पहुंच गए हैं। तो यूनिवर्सल गेट में बच्चों यहां पर खास बात बताई गई कि ऐसे गेट जो बेसिक गेट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो यूनिवर्सल गेट होते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा सर्किट जहां पे एक नॉट लगाना पड़ रहा था, एक एंड लगाना पड़ रहा था, तो दो गेट वहां पे लग रहे थे, और यहाँ पे अगर यूनिवर्सल गेट यूज कर लें तो ये दोनों का कॉम्बो नॉट और एंड का मौजूद है, या नॉट और का मौजूद है, तो एक ही सर्किट बनेगा। यानी कि प्लेट जो मदरबोर्ड होता है जिसपे ये सर्किट होते हैं, तो मदरबोर्ड छोटा हो जाएगा नैंड गेट यूज करने से, क्योंकि उसमें सर्किट ज्यादा फैलाने नहीं पड़ेंगे। तो यूनिवर्सल गेट का यही फायदा है आपका। नैंड एंड नॉर गेट आर known as universal gate. With the help of these gate, fundamental gate can be created. तो आपका ये सस्ते मतलब नैंड गेट या नॉर गेट से बने हुए सर्किट जो है वो सस्ते होते हैं, यानी उनके इक्विपमेंट सस्ते होते हैं। अगर बेसिक गेट का यूज करके हम बनाए तो वो इक्विपमेंट महंगे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें गेट्स और प्लेट वगैरह सब बड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे पहला है आपका नैंड गेट। तो नैंड गेट में क्या होता है कि नैंड नॉट और एंड से मिलकर बन रहा होता है, नॉट प्लस एंड। तो एंड गेट का जो आउटपुट था उसका अपोजिट कर दें, नॉट का मतलब इन्वर्टर होता है, तो उसका अपोजिट कर दें तो नैंड निकल आता है। अब गेट में देखें तो क्योंकि एंड इसमें शामिल है आपका, तो यानी ए बी आप इनपुट भेजिए और एंड गेट बना दीजिए, एंड। और नॉट की पहचान है छोटा सा सर्किल रख दें। तो एंड गेट में अगर ये छोटा सा सर्किल रख देंगे तो ये आपका नैंड बन जाता है। और एंड गेट का बेसिक आपका जो एक्सप्रेशन होता है, ये एंड का ए डॉट बी होता है, और इसके ऊपर नॉट लगा दें यानी बार का साइन लगा दें तो ये नैंड बन जाता है। ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा, बहुत जगह यूज आएगी। तो ऐसे लिखा हो, या अगर हम इसका ब्रेक द लाइन चेंज द साइन कर दें, तो एक्सप्रेशन जब सॉल्व करते हैं तो उसमें ये भी फायदा देता है कि अगर इस फॉर्म में कोई चीज है, ऐसे इस फॉर्म में, तो इसको इसमें आप डायरेक्ट ऐसे लिखकर कुछ और फायदा ले सकते हैं। अब ट्रुथ टेबल की बात करें तो ए और बी दो आपने वेरिएबल लिए और इसकी वैल्यू पुट कर दी, 2 0 2 1, 1 0 1 1। उसके बाद नैंड का मतलब था एंड का इन्वर्टर, तो एंड में देखा जाए तो मल्टीप्लाई होता है, तो 0 इंटू 0 करोगे 0 मल्टीप्लाई होगा, 0 का अपोजिट करना है तो नैंड आएगा, तो 0 का अपोजिट आपका 1।
ऐसे 0 इंटू 1 करोगे फिर 0 आएगा, 0 का अपोजिट 1, 1 इंटू 0 करोगे फिर 0 आएगा, 0 का अपोजिट 1, और 1 प्लस 1 इंटू 1 करोगे तो आपका 1 आएगा और 1 का अपोजिट 0। तो इस तरीके से इसकी ट्रुथ टेबल बनती है। इसके बाद नॉर गेट है आपका। तो नॉर गेट जैसे नैंड गेट है आपने एंड होता है, ऐसे नॉर गेट में और होता है। इट इज ऑल्सो यूनिवर्सल गेट, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड और गेट। ऑल पॉसिबल आउटपुट इन नॉर गेट इज अपोजिट ऑफ और गेट। तो बिल्कुल वैसे ही आपका हो रहा है, जैसे नैंड में एंड का अपोजिट आउटपुट निकलता है, ऐसे नॉर में और का अपोजिट आउटपुट निकलता है। तो और गेट में 2 इनपुट आप भेजोगे इस तरीके से, फिर उल्टा सी बनाओगे और फिर कर्व लाइन से आगे की ओर जोड़ दोगे। तो ये तो और गेट हो गया, उसमें अगर सर्किल जोड़ दें नॉट वाला तो ये नॉर गेट हो गया। अब आपका और गेट की एक्सप्रेशन होती है ए प्लस बी, और इसके ऊपर अगर आप होल बार लगा दें तो ये नॉर बन जाता है। ट्रुथ टेबल में भी आपका ए और बी 2021 0101 लेने के बाद में और पहले कीजिए और का अपोजिट कर दीजिए, तब आपकी ये वैल्यू मिल जाएगी। तो और का मतलब होता है प्लस करना, तो 0 प्लस 0 0 आएगा, और 0 का उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 0 प्लस 1 1 आएगा, 1 का उल्टा 0। 1 प्लस 0 0 आएगा, उसका उल्टा 1 प्लस 0 1 आएगा, उसका उल्टा 0, और 1 प्लस 1 1 आएगा, उसका उल्टा 0। तो इस तरीके से इसका आउटपुट आ जाए। उसके बाद आपका एक्सक्लूसिव गेट, ये अदर गेट में आ जाता है। तो एक्सक्लूसिव गेट में आपके 2 गेट पाए जाते हैं, एक एक्सॉर होता है और एक आपका एक्सनॉर होता है। तो एक्सॉर देखिए, इट इज अ डिजिटल लॉजिक गेट दैट गिव्स द ट्रू या 1 आउटपुट व्हेन नंबर ऑफ ट्रू इनपुट इज ऑड। जब नंबर ऑफ ट्रू इनपुट, ट्रू यानी कि 1, जब नंबर ऑफ 1 आपके ऑड होंगे तब आपका रिजल्ट इसका 1 आएगा। XOR gate are used to implement binary addition in computer. ये वाली लाइन याद रखिएगा, XOR गेट का यूज बताया गया, बाइनरी एडिशन करवाने के लिए होता है कंप्यूटर में। द algebraic notation used to represent XOR ऑपरेशन इज, तो यहाँ पे आपका प्लस साइन को सर्कल में बंद कर देते हैं, तो ये आपका XOR गेट का सिंबल माना जाता है। अब इसकी गेट और ट्रुथ टेबल देखिए। इसके गेट में आपका इस तरीके समझिएगा, क्योंकि XOR में और होता है तो 2 इनपुट आपने ए और बी, आप 2 इनपुट भेजिए, तो ये तो आपका उल्टा सी बनाएंगे और गेट के हिसाब से, ये उल्टा सी हो गया, यानी और आगे कर्व लाइन से जोड़ दिया, तो ये तो और गेट हो गया। अब इसके पीछे एक और अगर उल्टा सी बना दें ऐसे, देन जाकर ये XOR कहा जाएगा, यानी कि पीछे 2 सी होंगे तो आपका ये XOR गेट कहा जाएगा। और इसका आपका लिखने का तरीका ए, और इसको XOR पढ़ा जाएगा प्लस के साइन को सर्किल के अंदर बंद करके बी। अब इसका ट्रुथ टेबल आपका यहाँ पर जो बनेगा उसके हिसाब से ये एक्सप्रेशन कहां से निकाल दी, तो ये एक्सप्रेशन ए बार बी प्लस ए बी बार, ये ट्रुथ टेबल में ही हम लोग समझेंगे। देखिए यहां पर ए और बी 2 आपने इनपुट ले लिए, और आपका इसमें कहा गया कि नंबर ऑफ 1 जो है अगर ऑड टाइम है तो रिजल्ट 1 रहेगा। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ 1 है ही नहीं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ 1 0 टाइम माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट 0 है। और यानी कि ये नंबर ऑफ 1 इवन टाइम यहाँ पे माना जाएगा, तो इसलिए रिजल्ट 0 है। और यहाँ पे 0 1 में एक 1 है तो नंबर ऑफ 1 ऑड टाइम कहा जाएगा, इसलिए रिजल्ट 1 है। यहाँ पे 1 0 में नंबर ऑफ 1 ऑड टाइम कहा जाएगा, इसलिए रिजल्ट 1 है। और यहाँ पे 1 1 2 है तो 2 को आपका इवन माना जाता है, इसका मतलब नंबर ऑफ 1 इवन टाइम्स है, इसलिए रिजल्ट 0 है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट आया। अब इसकी एक्सप्रेशन कैसे बनी, इस चीज को अगर हम ध्यान दें तो ये XOR जो है सॉप एक्सप्रेशन, ये देखा जाए तो आप लोग एक्सप्रेशन पढ़ चुके, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट वाली एक्सप्रेशन है, सम है और अगल बगल आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में यानी प्रोडक्ट फॉर्म में चीजें हैं। तो अब सॉप की अगर बात करें तो सॉप में क्या क्या चीजें हमें याद होनी चाहिए, सॉप में हमें मिन टर्म याद होना चाहिए कि सॉप एक्सप्रेशन मिन टर्म से बनती हैं। और मिन टर्म जब याद आए तो मिन टर्म में हमें याद आना चाहिए कि 0 पे बार लगता है, 1 पे बार नहीं लगता है।
और जब मिन टर्म याद आ गया तो मिन टर्म की रिजल्ट वैल्यू आपकी 1 मानी जाती है। तो इसका मतलब ये ट्रुथ टेबल जो बनी है इसमें जहां जहां 1 आया है उसको रिजल्ट वैल्यू माना जाएगा। तो हमें ये वाला पार्ट लेना है और ये वाला 0 वाले को छोड़ देना है। अब मिन टर्म के हिसाब से मिन टर्म में जो लिटरल्स होते हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई फॉर्म में होते हैं, यानी लिटरल्स ए बी। तो यहां पर आप क्या करें, 1 वाले के रिजल्ट को लेना है तो ए बी यहां भी लिख लिया और ए बी यहां भी लिख लिया मल्टीप्लाई फॉर्म में। उसके बाद कहा गया कि आपका इसमें 0 पे बार लगता है, 1 पे नहीं लगता है। तो देखें यहां पर ए में 0 है इस वाले टर्म में, तो ए पे बार लग जाएगा। दूसरे वाले में देखें तो बी में 0 है तो बी में बार लग गया। और इसको सॉफ्ट फॉर्म में अब हमें लिखना है तो सॉफ्ट फॉर्म में आप बीच में प्लस लगा दीजिए अगल बगल आपका ये प्रोडक्ट। तो ऐसे ये आपकी एक्सप्रेशन बनती है। उसके बाद एक्सक्लूसिव नॉर का मतलब नॉर हमेशा एक्सॉर का उल्टा होता है। एक्स नॉर जो है एक्सॉर का उल्टा होता है। वैसे ही जैसे एंड का उल्टा नैंड है, और का उल्टा नॉर है, ऐसे ही आपका एक्सॉर एक्स नॉर का उल्टा होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशनल of NOT gate and XOR gate. It is logical complement of XOR gate. The algebraic notation used to represent XNOR gate operation is, आप यहां पर बताया गया कि डॉट लगाकर सर्किल कर दें अगर तो ये XNOR गेट का सिंबल माना जाएगा, तो A XNOR B इसको पढ़ा जाएगा। ये एक्सप्रेशन लिखने का तरीका है। उसके बाद बनाने का तरीका वही है, ए और बी आपने इनपुट भेजे और पीछे 2 लाइंस, क्योंकि एक्सनॉर में भी एक्सॉर है। एक्सॉर का तरीका हमने देखा था, पीछे 2 उल्टे सी होते हैं। ये बनाने के बाद कर्व लाइन से आगे की ओर और गेट बना दीजिए और फिर आगे लाइन आपने खींच दी। अब यहां पर एक कमी लग रही है कि यहाँ पे नॉट नहीं दिखाया गया, क्योंकि इसमें और इसमें तो कोई अंतर ही नहीं रहेगा, तो ये मिस्टेक है। तो यहाँ पे एक आपको सर्किल बनाना पड़ेगा, तब आपका ये आउटपुट माना जाएगा। ये मतलब कंपलसरी रूप से याद रखिएगा, ये दोनों में यही डिफरेंस है। उसके बाद अब ये ए XNOR B, इसका ऑपरेशन करने पर आपका ये रिजल्ट पाया जा रहा है। तो ये रिजल्ट भी गलत लिखा है, ये कॉपी पेस्ट हो गया है। यहाँ पे ये रिजल्ट हो जाएगा या हो सकता है सही भी लिखा हो, अभी मैंने ध्यान नहीं दे पाया है, क्योंकि ये आपका सॉफ्ट फॉर्म में लिखा, पॉज फॉर्म में होता है। तो जो हम लोगों के सिलेबस में है उसके हिसाब से मैं लिख रहा हूं। यहाँ पे ए बार प्लस बी और डॉट ए प्लस बी बार, ये इसकी एक्सप्रेशन रहेगी। अगर इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है तो ठीक है। अभी हम लोग ये भी देख लेंगे कि इसको सॉल्व करने पर क्या आपका ए बार बी बार प्लस ए बी आता है। अगर आता है तो ठीक है, और मुझे लगता है आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये वाली एक्सप्रेशन लिख दी गई। लेकिन हमारा हमेशा हम लोग यही वाली एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब इसमें खाली बार आप चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे ए पे बार लगा दिया है, आप बी पे लगा दीजिए, यहाँ पे बी पे लगाया, यहाँ पे ए पे लगा दीजिए, ये चेंज हो सकता है। एक्सप्रेशन अभी जो बनाएंगे हम लोग उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि एग्जैक्ट क्या होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ट्रुथ टेबल देखें तो ट्रुथ टेबल में आप यहाँ पर ए और बी 2021 0101 से बेसिक कॉलम बना देंगे। उसके बाद रिजल्ट आउटपुट आपका कैसे निकलेगा, तो एक तो तरीका है कि आप एक्सॉर का वाला जानते हैं आउटपुट निकालने का तरीका, तो उसका अपोजिट कर दीजिए। तो 0110 है तो 0 का अपोजिट 1 हो जाएगा, और 11 का अपोजिट 00 और फिर 0 का अपोजिट 1, तो आपका ये बन गया। लेकिन अगर आप इसको भी निकालना चाहते हैं उसी तरीके से तो आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए मैं यहाँ पे याद दिला दूं कि जैसे एक्सॉर को आपका कहा गया सॉफ्ट एक्सप्रेशन, ऐसे एक्सनॉर को कहा जाता है पॉज एक्सप्रेशन। तो पॉज एक्सप्रेशन की हमारी खासियत क्या होती है कि पॉज एक्सप्रेशन में मैक्सटर्म यूज होता है, मैक्सटर्म, और मैक्सटर्म जहां कहीं आ जाएगा वहां पे 1 पे बार लगता है, 0 पे नहीं लगता है। और उसके बाद रिजल्ट वैल्यू आपकी 1 मानी जाती है, सॉरी 0 मानी जाती है, रिजल्ट वैल्यू आपकी 0 होती है। तो इसका मतलब जहां जहां 0 आए हैं उनसे एक्सप्रेशन बनानी है आपको।
अब एक्सप्रेशन बनाने के लिए, क्योंकि ये पॉज फॉर्म कही जा रही है, तो पॉज फॉर्म के हिसाब से आप ए और बी को प्लस में लिख दीजिए, क्योंकि मैक्स टर्म है, मैक्स टर्म में सम ऑफ लिटरल्स होता है। तो ए बी यहां भी लिख लिया और ए बी आपने यहां भी लिख लिया, ए प्लस बी। अब देखिए यहां पर 1 पे बार लगता है, तो 1 आपका कहां है, बी में है, तो बी पे बार लगा दीजिए। और फिर यहां पर देखिए ए में 1 है तो ए पे बार लगा दीजिए। अब इसको आगे पीछे करके आप लिखेंगे तो आप इस तरीके से पॉज फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ सम में इसको लिखेंगे, तो ये एक्सप्रेशन हो गई। अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने पर क्या यही रिजल्ट निकलता है। तो अगर निकलता है तो आप ये लिख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड इसी को करूंगा। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया था a प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी, ये आपका लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो ये डबल ए हो जाएगा और ये आपका ए बी हो जाएगा। ए को जब मल्टीप्लाई ए बार और बी से किया, फिर बी बार को जब ए से करेंगे ए बार से, तो ए बार बी बार प्लस बी बार को बी से करेंगे तो बी बार और बी आ गया। अब बी बार और बी आपका 0 हो जाता है और डबल ए आपका सिंगल ए हो जाएगा, तो यानी कि ए प्लस ए बी प्लस ए बार। सर ये a मल्टीप्लाइड बाय a बार होगा ना? कौन लास्ट वाला? पहला वाला a मल्टीप्लाइड बाय a बार। ए मल्टीप्लाई बाय ए बार, ओके ओके ओके, तो ठीक है। तो हाँ बिल्कुल सही है, ए को ए बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बार हो जाएगा, तो ये 0 हो गया आपका। ऐसे ये वाला भी पार्ट आपका 0 हो गया, तो बचा क्या आपका, ए बार बी बार प्लस ए बी, ये वाला पार्ट आपका बच रहा है। तो इसका मतलब अगर सॉफ्ट फॉर्म में इसका लिखने का आपकी इच्छा हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर सॉफ्ट फॉर्म में लिखने की इच्छा है, वरना इसको पॉज फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये दोनों चीजें आपकी सही रहेंगी। आफ्टर देन अब यहां पर आपको रिलेशन देखना होता है लॉजिक गेट्स का, यूजिंग नैंड गेट या यूजिंग नॉर गेट। तो ये आपका दो तरीके के नेटवर्क होते हैं, एक नैंड टू नैंड नेटवर्क होता है, एक नॉर टू नॉर नेटवर्क होता है, ये उसकी बात हो रही है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि यूजिंग नैंड गेट, जो बेसिक गेट आपके कौन कौन से हैं, एंड और नॉट, इन तीनों बेसिक गेट को नैंड के थ्रू कैसे बनाया जाएगा वो यहां पे बताया जा रहा है। तो इसमें काफी कुछ स्टेप्स होते हैं, आपकी प्रॉपर क्लास में ये सारे स्टेप रिवाइज कराए गए हैं, तो वही स्टेप मैं यहाँ पर यूज करूंगा डायरेक्ट। बाकी टाइम ज्यादा हो जाएगा अगर वो पूरे स्टेप जाएंगे रिवाइज कराने के लिए, तो डायरेक्ट मैं इंप्लीमेंट करके वो दिखाऊंगा और बताता भी जाऊंगा। सबसे पहला, आपका बेसिक गेट कोई भी हो, नैंड गेट में हर चीज नैंड में आ जाती है या नैंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यानी और का गेट है वो भी नैंड बन जाएगा, एंड का गेट है वो भी नैंड बनाया जाएगा, और आपका नॉट गेट है वो भी नैंड बनाया जाएगा। तो जैसे ये पहला जो दिया गया है ये नॉट गेट दिया गया, तो मैं दिखाता चलूं आपको। जैसे ए और बेसिक गेट आपका नॉट वाला इस तरीके से होता है, ए बार, इस चीज को नैंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका बनेगा जाकर। अब इसमें रूल्स में बस गेट में जहां जहां जो चीजें दी हैं उसके हिसाब से रूल रिवाइज करा रहा हूं। तो नैंड गेट या नॉर गेट का यूज करके या नैंड और नॉर नेटवर्क का यूज करके जब बेसिक गेट बनाना होता है, तो आप समझ लीजिए कि नैंड और नॉर में कभी भी सिंगल इनपुट पास नहीं किया जा सकता है। बेसिक गेट में सिंगल इनपुट नॉट पास किया जा सकता है, नैंड में और नॉर में नहीं पास किया जा सकता है। तो यहां पर ए को भेजा, लेकिन ये 2 लाइन से भेजा है, तो इसका मतलब है कि आपका सिंगल इनपुट नहीं भेजा जा सकता, इसीलिए इसको 2 लाइन में कन्वर्ट किया गया है। और फिर आपका यहां पर एक ए इधर से जाएगा और एक ए इधर से जाएगा, और फिर यहाँ पे डबल ए निकलेंगे। अब जब डबल ए निकलेंगे यानी कि ए और ए निकलेगा डॉट में, क्योंकि नैंड में एंड होता है तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई में निकलेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में निकलेंगे। और फिर अगर इनको मल्टीप्लाई करा दें ए डॉट ए को तो ये ए ही बन जाएगा। फिर दूसरा रूल होता है कि नैंड या नॉर से कुछ भी पास करेंगे तो वो उस पे होल बार लगाना है, तो इस पे होल बार लग जाएगा, तो इसलिए ये आपका ए बार फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये आपका सीधे रिजल्ट लिख दिया गया है।
ऐसे ही अगर हम यहाँ पर एंड गेट की बात करें तो एंड गेट में हमारा ए और बी, और उसको एंड में ऐसे दिखा दिया आपने कैपिटल डी में, ये ए डॉट बी होता है। अब ये ऐसे क्यों बन गया नैंड में, इस चीज को समझना है आपको। तो हमें क्या करना है कि हर गेट का नैंड में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके हिसाब से जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ए और बी भेजा, इसमें नैंड में कन्वर्ट किया, तो नैंड में आपका एंड होता है इसलिए मल्टीप्लाई में ए बी जाएगा, तो ए डॉट बी गया। और अभी अभी हम लोगों ने रूल देखा था कि इस पे होल बार लग जाता है, तो होल बार लगा दिया, तो ए डॉट बी का होल बार। अब नेक्स्ट रूल आपको बताया जा रहा है कि यूजिंग नैंड गेट जब भी कोई बेसिक गेट बनाएंगे तो जो बेसिक गेट का एक्सप्रेशन है वही आउटपुट पे निकलना चाहिए। तो यहाँ पे एंड गेट बनाया जा रहा है, तो एंड गेट का बेसिक एक्सप्रेशन क्या है, ए डॉट बी। अब अगर हम इतना ही बनाते तो हम यहाँ पे देखें क्या ये हमारा ए डॉट बी निकल आया है, तो नहीं, ये हमारा ए डॉट बी नहीं निकला, ये तो ए डॉट बी का होल बार निकला है, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इसको एक बार और पास कराना पड़ेगा नैंड गेट से, क्योंकि हमारा नैंड गेट तभी एक्यूरेट सही माना जाएगा जब रिजल्ट भी वही निकले जिसका हमने जिस बेसिक गेट का यूज करने के लिए नैंड गेट बनाया है। तो इसको एक बार और पास कर देंगे। अब ये क्योंकि यहाँ पे तो ए बी दो वेरिएबल थे तो अलग अलग भेज दिए गए, लेकिन यहाँ पे ए डॉट बी का होल बार एक वैल्यू बन गया है, तो ये एक वैल्यू को दोबारा से इसमें पास करेंगे तो एक इनपुट जाता नहीं है इसमें, इसलिए इसको दो लाइन में डिवाइड किया गया, डबल लाइन में, और फिर आप यहां से भेजेंगे। तो जैसे यहाँ पे डबल ए आए थे ऐसे यहाँ पे ए डॉट बी का होल बार डबल जाएगा यहाँ पर, और डबल क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में जाएगा तो वो सिंगल ही रह जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ए डॉट ए को मैंने ए लिखा है। तो आपका यहाँ पे जब निकलेगा तो ये क्या है, ए डॉट बी का होल बार तो था ही पहले से, ये होल बार तो था ही, और ये दो निकले हैं तो दो को एक बना दिया गया। लेकिन एक बार और ये पास हुआ ना यहाँ से, जैसे यहाँ से पास हुआ तो होल बार लगा था, ऐसे यहाँ से पास हुआ तो इसका भी तो होल बार लगेगा, तो इसका भी होल बार लगा देंगे। तो यहाँ पर इन्वोल्यूशन लॉ बन गया। इन्वोल्यूशन लॉ में दो डबल बार कैंसिल हो जाते हैं, तो ये कैंसिल हो गए, तो लास्ट में आपका ए डॉट बी बचा। यही हमारी फाइनल एक्सप्रेशन होनी चाहिए थी। अब हमारा ये गेट ठीक है। उसके बाद और गेट देखते हैं। तो और गेट में आप ए और बी जब यहां से पास करोगे तो यहाँ पे उल्टा सी बनाना है और इसको आगे ऐसे जोड़ देना है, और इसकी फाइनल एक्सप्रेशन क्या निकलेगी, ए प्लस बी निकलेगी। अब ये ए प्लस बी यानी कि इसमें हमें नैंड गेट में कुछ ऐसा सर्किट बनाना है कि फाइनल एक्सप्रेशन हमारी ए प्लस बी ही निकले। तो आप क्योंकि ये बेसिक तीनों डायग्राम है, इनको आप याद ही कर लीजिए, ये हर जगह आपके काम आएंगे जो और एक्सप्रेशन देकर वो सर्किट बनवाने की कोशिश करते हैं उसमें। तो इसमें ये दोनों में आपने ऊपर वाले में देखा एक ही लाइन में गेट बनते चले जा रहे हैं, और इसमें ये दोनों अलग अलग ए बी कर दिए गए। ये क्यों कर दिए गए, तो ये तब किया जाएगा, इसमें एक नेक्स्ट रूल लग रहा है कि ये आपका ऑपरेशन किसका परफॉर्म कर रहे हो, और गेट का। तो और में आपका प्लस होता है और नैंड में एंड होता है, यानी कि डॉट होता है। तो ये एंड और ये अलग अलग हैं। अभी यहाँ पे नॉट देखा था या एंड देखा था, तो ये एंड में मिल रहे थे, लेकिन ये मिल नहीं रहा है। तो जब भी अलग टाइप का चीज नैंड गेट से भेजोगे तो अलग टाइप की चीज वो और ही मानी जाएगी। तब आपको इनपुट दोनों का अलग अलग भेजना पड़ता है, तभी आपकी ये फाइनल एक्सप्रेशन आएगी। अगर एक साथ में ही हम यहाँ पर लिख दें, जैसे मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूं, ए बी और इसको नैंड बना दें, दो इनपुट तो है ही हमारे पास। तो मैं दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर अगर आप ऐसे ट्राई करते हो तो क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर आपका ए, और क्योंकि ये नैंड बना रहे तो हर चीज डॉट में ही जाएगी, तो ये होल बार निकलेगा। अब ये हमारा क्या इससे रिजल्ट मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है। अगर हम बार तोड़ भी देते हैं तो ए बार प्लस बी बार निकलेगा, वो भी इससे मैच नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हमें एक बार और पास करना चाहिए। तो अगर हम एक बार और पास भी कर दें तो इसका डबल बार निकल आएगा जाकर, ये तो यही चीज बनी चली जा रही है, इसका डबल बार निकल आएगा तो हमारा ए डॉट बी आ जाएगा। तो इसलिए हम इस तरीके से हम नहीं कर सकते। तो और गेट को कभी भी नैंड से पास करोगे तो अलग अलग, और इसका अपोजिट भी वही समझ लो कि अगर एंड को नॉर गेट्स जो आगे पढ़ोगे उसमें पास करोगे तब भी आप एंड, क्योंकि नॉर में होता नहीं है इसलिए अलग अलग इनपुट भेजने पड़ेंगे।
तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ये सिंगल इनपुट जा रहा है तो इसको डबल लाइन में पास किया गया और लास्ट में ए बार निकला, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये नॉट में निकला था। ये भी सिंगल इनपुट जा रहा है डबल लाइन के द्वारा, तो यहाँ पे बी बार निकलेगा, बिल्कुल ऐसे ही। फिर इनको मिक्स करके जब भेजा गया तो आपका ये ए बार है और ये बी बार है, ए बार और डॉट में ही निकलेगा क्योंकि एंड का नैंड में एंड होता है, तो ये डॉट लगा के लिखेंगे। और जब इसमें से पास कर रहे हैं तो ये दो निकले तो हैं लेकिन इस पे होल बार तो लगेगा, जब भी नैंड के अंदर से कभी भी कोई इनपुट जाएगा तो आगे होल बार में ही जाएगा, तो ये आपका होल बार आ जाएगा। अब ब्रेक द लाइन चेंज द साइन करके देख लीजिए, तो डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे तो ये ए डबल बार हो जाएगा प्लस ये बी डबल बार हो जाएगा, और डबल बार कैंसिल हो जाते हैं तो लास्ट में आपका ए प्लस बी बचेगा। यही हमारी ओरिजिनल एक्सप्रेशन थी, इसलिए ये आपका सही है। इस तरीके से बच्चों आपका यहाँ पर रहेगा। अब ये एक बार और आपको मौका मिल रहा है क्योंकि नॉर गेट में भी हम यही बताने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा जल्दी बता देंगे। आपका यहाँ पर सिंगल इनपुट, ये नॉट गेट आप देख रहे हो, तो नॉट गेट में सिंगल इनपुट जाता है तो इसलिए डबल लाइन बनाई गई, और डबल ए निकलेंगे, लेकिन नॉर में और होता है, और का मतलब प्लस होता है, तो इसका मतलब ये ए प्लस ए का होल बार निकलेगा। तो आप चाहें इसको मल्टीप्लाई करा लो, मतलब डी मॉर्गन लॉ से पहले तोड़ लो उसके बाद आप मल्टीप्लाई कराओ, या पहले ही ए प्लस ए होता है और उस पर होल बार लगाई है तो ये आपका यही निकलेगा। फिर अगर एंड गेट की बात करें तो एंड जो है नॉर में नहीं होता, नॉर में तो और होता है, तो ये अपोजिट गेट हो रहा है, इसका मतलब आपको इनपुट अलग अलग भेजने चाहिए। तो ए भेजा तो ये आपका ए बार निकला, और बी सेंड किया तो यहाँ पर बी बार निकलेगा, और इसको जब इसमें से पास करेंगे तो नॉर में और होता है, इसका मतलब प्लस में जाएगी हर चीज, तो ए बार प्लस बी बार ये आपका निकलेगा, और क्योंकि इसके अंदर से पास किया गया इसका मतलब एक होल बार और लग जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो आपका ए डबल बार और ये प्लस जो है डॉट में चेंज हो जाएगा, और बी का डबल बार, डबल बार कैंसिल हो जाते हैं तो आपका ए डॉट बी निकल आया। यही हमारे एंड गेट की एक्सप्रेशन होती है, ए डॉट बी। उसके बाद अब और गेट को अगर हम यहां से पास करें तो और गेट में हमारा ए और बी ये ऐसे पास किया, और क्योंकि और जो है नॉर में होता है तो इसलिए अलग अलग पास नहीं किया जाएगा। ये और गेट बनाया, इसमें नॉट लगा दिया तो ये नॉर हो गया। अभी खैर और ही बनाना था तो मैंने ये और बना दिया, और की एक्सप्रेशन होती है ए प्लस बी, तो यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकलना चाहिए। तो ए प्लस बी को जब यहां से पास किया तो ए प्लस बी का होल बार निकलेगा, निकल आया, लेकिन ये क्या इससे मैच हो रहा है? नहीं मैच हो रहा है। तो जब नहीं मैच होता है तो हमेशा एक बार ट्राई किया जाता है कि एक बार और भेज के देख लो। तो ये सिंगल इनपुट बन चुका है तो ये डबल लाइन से भेजा जाएगा, और यहां पर आपका ये दो फॉर्म में निकलेगा, यानी कि ए प्लस बी का होल बार प्लस ए प्लस बी का होल बार। तो ये दोनों एक जैसे होंगे तो उनको एक ही बार लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ए प्लस बी का होल बार। ये तो हमने यहां से भेजा ही था, लेकिन इसमें से जब पास किया जाएगा तो एक और होल बार लगेगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ए प्लस बी आपका बचेगा। यही हमारा रिजल्ट है, एक्सप्रेशन से मैच हो रहा है। तो इस तरीके से आप ये नेटवर्क का यूज करेंगे। अब ये टॉपिक लगभग हो गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या कहा गया है। ये टॉपिक लगभग हो गया है, तो इसका क्या क्या याद रखना है। बेसिक एलिमेंट्री गेट आपके नॉट एंड और होते हैं, यूनिवर्सल गेट आपका नैंड और नॉर। तो ये ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा जाएगा कि 4-5 गेट जो भी हैं, 8 गेट वो दे दिए, और उसमें कहा गया फाइंड आउट, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो उसमें यूनिवर्सल गेट में कह दिया गया पता करो। तो आपका एंड और नॉर नैंड और नॉर दोनों दिए, तो कोई एक ऑप्शन होगा कि ए और बी दोनों सही हैं, इस तरीके से। अगर कोई एक ही दिया है तो उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एंड गेट, तो एंड गेट में आपका ये डेफिनेशन खाली याद रखनी पड़ेगी कि इसमें आउटपुट 1 तभी आता है जब आपका जो है 1 से 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 ही हो जाता है। सिर्फ 1 into 1 ही 1 हो सकता है। ऐसे नॉर गेट भी आपने देख लिया है, प्लस में कुछ भी प्लस करवाओगे तो 1 में कुछ भी प्लस कराओगे तो 1 ही निकलेगा, और अदरवाइज आपका 0। तो ये डेफिनेशन ऊपर ट्राई की जा चुकी है, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं। अब यहां पर नैंड का
नॉट और एंड से मिलकर नैंड बन जाता है, नॉर में और नॉट और से मिलकर नॉर बन जाता है, एक्सॉर गेट में आपका ये प्लस को सर्किल में बंद किया जाता है, ये सिंबल होता है। ये सब बेसिक चीजें यही इन्हीं से आपके वो बनाए जाएंगे जो अगली क्लास में आपको देखने को मिल सकते हैं। और नॉर एक्स नॉर में आपका डॉट लगाकर सर्किल बना दिया जाता है। ओके बच्चों, आज की क्लास में मैं गेट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने गेट की थ्योरी पढ़ी थी। आप लोगों को बोल के आंसर देना है, इस बार लिखने का चक्कर नहीं, सीधे बोल के आंसर दीजिए, ठीक है। और सारे बच्चे इस चीज में पार्टिसिपेट करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, द यूनिवर्सल गेट इज, पे आपके 4 आंसर दिए गए हैं। हाँ, तो बोल के आंसर देना है, ध्यान रखिएगा। द यूनिवर्सल गेट इज, तो इसमें नैंड गेट है ऑप्शन सही, और गेट है, एंड गेट है, या नन ऑफ अबव। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका यूनिवर्सल गेट में नैंड और नॉर आते हैं, तो आपका ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, द इन्वर्टर इज, इन्वर्टर गेट किसको कहा जाता है? नॉट गेट को, और गेट को, एंड गेट को, या नन ऑफ दीज, ये नन ऑफ अबव। कौन सा सही रहेगा बच्चों? नॉट गेट। नॉट ए। नॉट गेट। सब लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस करें। नॉट गेट सही है, अभी सिंपल है, टफ भी आएंगे, तो इसका आंसर सही है 1, नॉट गेट। ठीक। नेक्स्ट है आपका, द इनपुट ऑफ नैंड गेट आर कनेक्टेड टुगेदर, द रिजल्टिंग सर्किट इज, और गेट के साथ में, एंड गेट के साथ में, नॉट गेट के साथ में, या नन ऑफ अबव। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। द इनपुट ऑफ नैंड गेट आर कनेक्टेड टुगेदर। यस बेटा। नॉट गेट। नॉट गेट, ठीक है, मैं देख लेता हूं। यहां पे 3 का मतलब नॉट गेट के साथ में, नैंड गेट में एंड और नॉट को मिलाकर नॉट गेट के साथ में टुगेदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर गेट इज और गेट फॉलोड बाय एंड गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, ये नन ऑफ अबव। कौन सा सही रहेगा? नॉर गेट इज और गेट फॉलोड बाय नैंड एंड नैंड नॉट। नॉट गेट। नॉट गेट। नॉट गेट, क्योंकि नॉर जो है नॉट और से मिलकर बनता है, तो और तो हो ही गया आपका, नॉट। आंसर 3 है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नैंड गेट इज एंड गेट फॉलोड बाय, इसमें भी मिलता जुलता आंसर होना चाहिए आपका। सो नॉट गेट, बिल्कुल ऐसे बोल के आंसर दे दीजिए फटाक से। तो ये फर्स्ट आंसर इसका सही है। फिर नेक्स्ट है आपका, डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय द रिपीटेड यूज ऑफ और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, ये नन ऑफ अबव। एंड गेट। नैंड गेट। नैंड गेट, तो आपके हिसाब से आंसर 3 है, बिल्कुल सही है, नैंड गेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओनली फंक्शन ऑफ नॉट गेट इज टू स्टॉप सिग्नल, invert input signal, act as universal gate, none of above। सर इन्वर्ट इनपुट सिग्नल। बिल्कुल सही, आंसर नंबर 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, when an input signal 1 is applied to not gate, the output is, सरल है, आसान है। अगर नॉट गेट 0, हाँ इनपुट सिग्नल गया है तो इन्वर्ट करेगा तो 0 का उल्टा 1 होता है, और 1 का उल्टा 0 होता है, तो यहाँ पे 1 है तो 0 आउटपुट होना चाहिए। आंसर नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट है, द बेसिक बुलियन अलजेब्रा, द बार साइन इंडिकेट्स
और So not operation. बहुत Not operation. नॉट ऑपरेशन को Operation. इंडिकेट करता है, बिल्कुल सही। तो आंसर नंबर आपका 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ओके, एन और गेट हैज 4 इनपुट, द आउट इन 1 इनपुट इज हायर एंड अदर 3 आर लो, द आउटपुट इज। High. देखो और का मतलब होता है प्लस करना, तो प्लस में अगर 1 इनपुट आपका हाई, हाई का मतलब 1, तो अदर इनपुट 3 आपके अगर लो हैं तो आउटपुट क्या आएगा, हाई या लो, यानी 1 या 0। तो So 1 होना चाहिए। हाँ, आपने आंसर दिया है 1 और 1 का मतलब हाई होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होता है इसके हिसाब से। चलिए आंसर देख लीजिए, 2 है, बिल्कुल सही है, इसका आंसर 2 है, हाई। उसके बाद ये ट्रू फॉल्स है, बोथ और एंड गेट कैन हैव ओनली 2 इनपुट। और एंड गेट में सिर्फ 2 ही इनपुट हो सकते हैं, ये ट्रू बात है या फॉल्स है? Sir, false. फॉल्स है, क्योंकि False. और एंड 2 और मोर होता है इसके डेफिनेशन में, तो ये फॉल्स हो गया, आंसर नंबर 2 सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है द आउटपुट विल बी लो, लो आउटपुट कब आएगा? फॉर एनी केस व्हेन 1 और मोर इनपुट आर 0 इन ए एंड एन। Sir, and Sir and gate. हाँ, यानी कि लो आउटपुट तभी आएगा जब और 1 या मोर इनपुट आपका जो है 0 हो। तो ये किस में पाया गया जाता है? एंड गेट में। एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आता है, तो सिर्फ 1 into 1 ही 1 आता है, बाकी सब 0 होते हैं। तो यानी कि इसका आंसर आपका 3 सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है द लॉजिक गेट दैट विल हैव हाई और 1, हाई को ही 1 कहते हैं, एट इट्स आउटपुट व्हेन एनी वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई। तो हाई आउटपुट आएगा अगर इनपुट हाई आउटपुट आएगा अगर इनपुट में भी हाई है, तो ये क्या हो सकता है? और में, नॉट में, एंड में या नैंड में? sir, or gate. यस, क्योंकि 1 की प्रॉपर्टी है, 1 के साथ कुछ भी ऐड करोगे तो 1 ही रिजल्ट आता है। तो 1 आपका हाई माना जाता है, तो हाई के साथ 0 + 1 करो, 1 + 0 करो या 1 + 1 करो, 1 ही आएगा। तो आपका और गेट होना चाहिए 1, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सक्लूसिव यानी एक्सॉर की बात हो रही है। एक्सॉर लॉजिक गेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम, एक्सॉर गेट बताइए किससे बनते हैं? So और not गेट, or and. So third वाला. अच्छा आप कह रहे हो The थर्ड or वाला, gate. एक्सॉर गेट की बात हो रही है, तो थर्ड वाला आप कह रहे हो तो एंड गेट, कॉमा और गेट और नॉट गेट। तो इसके हिसाब से इसका आंसर 3 है। अब गुंजाइश नहीं थी फिर भी आपने कैसे इसको पहचाना गौरांक? सर क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशन होता है ना तीनों फंडामेंटल गेट्स का। हाँ, बेसिक फंडामेंटल गेट्स का ये कॉम्बिनेशन होता है, इस वजह से ये आंसर आपका सही है। तो थर्ड आंसर इसका हो गया। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट है आपका डैश टू स्टेबल एंट्रीज आर नेसेसरी फॉर अ 4 इनपुट सर्किट टू टेबल So में 16. 16. अगर 2 to the power 4. यस 4 इनपुट है तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 एंट्रीज यानी रो बनेगी, तो आंसर 4, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है NAND गेट हैज डैश इनपुट एंड डैश आउटपुट। तो NAND गेट में अगर लो इनपुट होता है तो लो आउटपुट निकलेगा, हाई इनपुट होता है तो हाई आउटपुट निकलेगा, लो इनपुट होता है तो हाई आउटपुट निकलेगा। क्या रहेगा? नन ऑफ दीज NAND। Third. थर्ड आपके हिसाब से है, Third. लो इनपुट में हाई आउटपुट निकलेगा, ठीक है। हाँ सर थर्ड ही होगा। ओके, चेक कर लेता हूं फिर डिस्कस भी, अगर किसी को ना समझ में आए तो डिस्कस जरूरी है। तो ये थर्ड, हाँ, लो इनपुट में हाई आउटपुट,
हाँ, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि नैंड गेट में आपका अगर ए और बी आपने लिया है, जल्दी से मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं, तो 0 0 1 1 0 1 0 1, और ये नैंड का मतलब हुआ एंड बनाओ और उसके ऊपर बार लगा दो। ठीक, तो यहाँ पे पहले एंड का मतलब 0 इंटू 0, एंड का मतलब इंटू होता है, तो 0 इंटू 0, और उसका उल्टा कर दें तो 1, 0 इंटू 1 0, उसका उल्टा कर दें तो 1, और 1 इंटू 0 0 0, उसका उल्टा कर दें तो 1, और 1 इंटू 1 1, उसका उल्टा कर दें तो 0। तो यहाँ पर हर कॉम्बिनेशन में आप देख पा रहे हो लो इनपुट है, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन जब हाई हाई इनपुट था तो आंसर 0 हो गया। इसके हिसाब से यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही, लो इनपुट में हाई आउटपुट निकलेगा, थर्ड ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बेसिक लॉजिक गेट हुज आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। कौन सा बेसिक लॉजिक गेट है जिसका आउटपुट जो है कॉम्प्लीमेंट निकलता है इनपुट का? सर इन्वर्टर। इन्वर्टर गेट। इन्वर्टर। थर्ड वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। देन उसके बाद है डैश इनपुट वैल्यू विल कॉज एंड लॉजिक गेट टू प्रोड्यूस हाई आउटपुट। तो इनपुट में ऐसा क्या रहेगा एंड में कि हाई आउटपुट निकले? सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, तो थर्ड। हाँ, ऑल इनपुट आर हाई, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब आपका करोगे तो हाई इनपुट होगा तभी हाई आउटपुट निकलेगा, तो ऑप्शन 3 सही है। हाँ, अब यहां से थोड़े से क्वेश्चन अलग टाइप के होंगे, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए यहां पे कह रहे हैं द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट इज 1 व्हेन ऑल इनपुट आर एट लॉजिक 0 एज सोन बिलो। यहाँ पे दो ट्रू टेबल दी गई हैं, एक ये दी गई है और एक ये दी गई है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि लॉजिक गेट का आउटपुट 1 होगा अगर इनपुट एट द लॉजिक गेट 0। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो है एक ट्रूथ टेबल दी गई है और इसके बाद जो है ये एक ट्रूथ टेबल दी गई है। फर्क पहचानिए इन दोनों में। ये हमें लग रहा है सेम कॉपी तो नहीं, सेम नहीं कॉपी हुई। 1 आउटपुट आया है और आपका 000 है, इसमें 1 आउटपुट आया है, 2 0 हैं। अब क्वेश्चन नीचे ये दिखाया गया है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया है द गेट इज आइदर, ये दोनों ट्रूथ टेबल के हिसाब से बताना है कि आउटपुट 1 आना है, इनपुट में 0 इन्वॉल्व है। तो नैंड और एक्सॉर गेट में ऐसा होता है, या और एक्सॉर गेट में ऐसा होता है, या एंड और एक्सॉर गेट में ऐसा होता है, या नॉर और एक्सॉर में ऐसा होता है। तो आप देखिए यहाँ पे हाई आउटपुट देखिए, इसमें हाई आउटपुट ये है और बाकी यहाँ पे सब 0 है। तो इसका पहचानिए ये कौन सा गेट है पहली वाली टेबल में? क्या हुआ होगा? प्लस मल्टीप्लाई, ये 0 हो गए। सर नॉर गेट है पहला वाला। अच्छा, 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा और 1 का उल्टा 0। 1 + 0 करेंगे तो 1 आएगा और 1 का उल्टा 0। तो ये आपका हो गया नॉर गेट का ट्रूथ टेबल। और ये वाली ट्रूथ टेबल किसकी है? एक्सनॉर। ये एक्सनॉर की है, यानी नॉर और एक्सनॉर यहाँ पे आया आपका। तो जरा देखो कहीं मैच कर रहा है। अच्छा, ये तो आंसर मैंने दिखाई दिया, डी बता रहे हैं, तो डी में नॉर और एक्सनॉर है, सही है ये आंसर आपका। और ये नीचे एक्सप्लेनेशन भी है, उसको आप लोग चाहें तो रीड आउट कर सकते हैं। बाकी खैर समझ में तो आ ही गया है। नेक्स्ट है आपका, हाँ देखिए, द कोड वेयर ऑल सक्सेसिव नंबर डिफर फ्रॉम देयर प्रीसीडिंग नंबर बाय सिंगल बिट
इज, इसको अल्फा सर न्यूमेरिक ग्रे कोड। कोड। यस यस, सक्सेसिव मतलब बढ़ा हुआ, और आपका प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला। तो उसमें बताया गया था ना कि आपने के मैप पढ़ा था, तो हर तीसरे कॉलम का रिजल्ट चौथे कॉलम में चला जाता है, चौथे कॉलम का तीसरे कॉलम में आ जाता है, तो उसको ग्रे कोड कहते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये डी आंसर है इसका, ग्रे कोड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में आपका ये हाउ मैनी एंड गेट आर रिक्वायर्ड टू रिलीज, ये एक्सप्रेशन दी गई है। इस एक्सप्रेशन को देख के आप पहचानिए कि कितने एंड गेट हो सकते हैं। सी डी प्लस ई एफ प्लस जी। D1 हाँ सर 2 2, क्योंकि यहाँ पे देखो डॉट है और यहाँ पे डॉट है, तो दो ही आपके एंड गेट हो सकते हैं। तो दो आपका 2 जो है क्वेश्चन आंसर नंबर 2 में है, तो डी है, बिल्कुल सही है, आंसर नंबर डी है इसका। ये आई थिंक ग्रे कोड लिखे हैं, इनको पहचानने की कोशिश कीजिए। द नॉर गेट आउटपुट विल बी हाई इफ द 2 इनपुट आर, 2 इनपुट ऐसे कौन से रहेंगे जिसमें नॉर गेट में 1 निकलता है, पहचानिए। तो आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। नंबर ऑफ 1 क्या था, तो आउटपुट 1 रहेगा नॉर गेट में। A1 0 A1 ए वाला आपका, हाँ, तो मैं याद दिला दूं कि नॉर गेट में था कि आउटपुट यानी रिजल्ट आपका 1 रहेगा जब नंबर ऑफ 1 जो है इवन टाइम्स होंगे। इवन, तो इवन का मतलब या तो 0 टाइम्स हो और या तो 2 टाइम्स हो, तो उसके हिसाब से यहां पर 0 टाइम्स है, ये ए वाला आंसर सही है। अभी चेक कर लिया जाए, तो आंसर नंबर ए है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पे है। यस, हाउ मैनी 2 इनपुट एंड और गेट आर रिक्वायर्ड टू रिलीज, बताइए। सर 2 एंड गेट, 3 और गेट। हाँ, तो देखो ये सर यहाँ 2,3 हाँ, यहाँ पर ये एंड है और ये एंड है, तो 2 एंड गेट हो गए, और ये आपका 2 और गेट लिखाई पड़ रहे हैं यार। और के सिंबल कितने हैं, 2 ही तो हैं। यस सर 2 ही हूँ। तो इसका आंसर, यस, इसका आंसर आपका ए होना चाहिए, बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका ए है। Yes, the universal logic gate is one which can be used to generate any logic function. Which of the following is a universal logic gate? पहचानिए इसमें। डी, क्योंकि नैंड और नॉर 2 ही होते हैं। NAND। हाँ, तो नैंड है आपका डी, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका हाउ मैनी 2 input AND gate and 2 input OR gate are required to the release, ये। अब यहाँ पे AND gate OR gate की AND और OR gate वही क्वेश्चन सेम आ गया है, पहचानना है, पहचानिए। ए, आपके हिसाब से ए है, ए का मतलब 3 AND, ओके, और 2 और, बिल्कुल सही है। ये एंड है, ये एंड है, ये एंड है, तो 3 एंड हो गए, 2 और हो गए, तो ऑप्शन ए सही है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज यूनिवर्सल गेट, तो ये तो आसान है, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला सही है, बिल्कुल सही, फर्स्ट वाला ए। उसके बाद है व्यू आंसर। यहाँ पे द गेट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाफ एडर, हाफ एडर को बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, एक्सॉर गेट और नॉर गेट, एक्सॉर गेट और गेट, एक्सॉर गेट एंड गेट, और एक्सॉर गेट एक्सनॉर गेट एंड गेट, क्या चाहिए होगा हाफ एडर को बनाने के लिए।
सर XOR एंड NAT गेट। सर और XOR and वाला। AND। XOR और AND गेट। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने पहचान लिया। आंसर सी है, XOR और AND गेट। ठीक, ओके बच्चों, तो इतने मैंने यहाँ पे ढूंढ लिए थे। अब मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूं जो आपका उसमें सैंपल पेपर जो आपका आया है उसमें जो दिया गया है उससे भी आंसर ले लेता हूं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 में। इस तरीके से कोई डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम में क्वेश्चन है, फ्रॉम द लॉजिक डायग्राम गिवन अबव वेयर ABC आर इनपुट F आउटपुट है, आंसर द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाँ, ये आपका एक्सप्रेशन 1 वाले पॉइंट पे कौन सी एक्सप्रेशन आएगी? A.B A बार प्लस B बार और A प्लस B बार। तो ये आंसर देखने से पहले है, पहले क्वेश्चन में ही देख लीजिए। तो 1 वाले पॉइंट पे क्या आ रहा है, देख के पहचान के बताइए गेट के हिसाब से। गेट के हिसाब से A प्लस B आ रहा है, बिल्कुल। तो आपका आंसर आपका A प्लस, क्योंकि ये आपका और गेट है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, तो A प्लस B इसका आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट पे, तो पहले थर्ड पॉइंट पे आप अपने हिसाब से देख लीजिए थर्ड पॉइंट पे क्या आना चाहिए, उसके बाद मैं आंसर देखता हूं। एक्सप्रेशन बनाते हुए थर्ड पॉइंट तक आइए। चलिए मैं डिस्कस भी करूंगा, अभी आपको आंसर बताना है, ठीक है। 24 का B, देखिए इसमें क्या एक्सप्रेशन आएगी। थर्ड वाली एक्सप्रेशन मैं एक बार लिख लेता हूं, और बच्चे जिनकी अलग लग रही हो तो वो आप प्लीज बोल दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं अगर बीच में बोलना हो तो आप प्लीज बता दीजिएगा। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ता हूं। यहां पर और गेट है तो A प्लस B हो गया, और सर A प्लस बी का होल बार नहीं होगा, खाली A प्लस बी डॉट सी, फिर होल ब्रैकेट में बार होगा। होल ब्रैकेट में बार होगा ना। चलिए मैं अभी बना ही रहा हूं, आप देख लीजिए। तो ये A प्लस बी हो गया, यहाँ पे भी A प्लस B आएगा, और साथ में ये एंड गेट है तो ये डॉट लग जाएगा, और ये आपका C भी यहाँ आ रहा है, यहाँ तक तो आ गया। उसके बाद इसको जब इसमें पास करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, यानी कि इसका होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये बन रहा है, तो यहाँ पे ऐसे साइन लगे तो मैं ऐसे लगा देता हूं, यानी A प्लस B डॉट C का होल कॉम्प्लीमेंट ये बन रहा है। अब आंसर मैच कर लिया जाए। हाँ, आपका सही आंसर मैंने अभी भी बताया है आपको, ये वाला सही आंसर। तो इसके हिसाब से कौन सा सही रहेगा, क्या कौन सा मैच हो रहा है, देख के बताइए जल्दी से। A प्लस बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बिल्कुल सही, आपका थर्ड वाला मैच हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए, फिर वहां से मैं रिपीट करूंगा। फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ ABC, फाइनल एक्सप्रेशन क्या रहेगी ABC की, देख लीजिए एक बार। यहां तक तो हम लोगों ने निकाल ही लिया है, अब यहां से एक लाइन ये और पास हुई है, क्या बढ़ जाएगा? तो प्लस A प्लस B हो जाएगा। बस खाली एक ही लाइन तो यहां से आई है, तो यानी यहां पर प्लस A प्लस B और इसमें जुड़ जाना चाहिए बस। चलिए आंसर मैच कर लेते हैं, देखिए कौन सा आंसर सही है, मैच करके बताइए बच्चों। थर्ड वाला, A प्लस बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट और प्लस A प्लस बी, बिल्कुल सही। तो थर्ड वाला आपका आंसर सही है। तो एक आपका गेट का इस तरीके से क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिया गया है। अगर आपने सैंपल पेपर पढ़ा हुआ है और आपको बाय चांस आइडिया है कि गेट वाले और क्वेश्चन कहां पे हैं, तो आप बोल सकते हो, वरना एक ही गेट का ये आया है, ठीक है। हाँ, और सब अलग अलग हो गए हैं। तो आज की क्लास बस इतनी ही रहेगी।